दोस्तों, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जिससे आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें। और आज हम कॉम्पास सर्वे के बारे में पढ़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम कॉम्पास सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये सर्वे है कॉम्पास सर्वे, इसमें हम डायरेक्शन मेजरमेंट करते हैं कॉम्पास की मदद से, और आपका लेंथ टेप या फिर चेन की मदद से मेजर किया जाता है। अब हम टाइप ऑफ मेरिडियन देखेंगे। तो मेरिडियन क्या होता है? एक फिक्स लाइन ऑफ रेफरेंस होती है किसी डायरेक्शन से। तो ये एक एंगल होता है जो आपका मेरिडियन कहा जाता है। ट्रू मेरिडियन हो गया हमारा जो लाइन जॉइन करती है ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से किया जाता है। मैग्नेटिक, अगला हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो जो डायरेक्शन सोन बाय अ फ्रीली फ्लोटिंग एंड बैलेंस मैग्नेटिक नीडल, जैसे हमारी जैसे हमने कॉम्पास रखा और आपकी एकदम फ्रीली फ्लोटिंग है, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस्ड है, कोई लोकल अट्रैक्शन टाइप नहीं है, तो जो जो डायरेक्शन ये दिखाएगी आपकी, तो वो हो गई आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट हो गया हमारा ग्रिड मेरिडियन। तो ग्रिड मेरिडियन किया जाता है जैसे किसी छोटे एरिया के, जैसे स्टेट का आपका मेरिडियन निकालने के लिए कोई सेंटर प्लेस आपका एक रेफरेंस के लिए निकाला जाता है, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी एरिया का जो मेरिडियन निकाला जाता है, तो वो ग्रिड मेरिडियन हो गए। तो ये जो हमारा आर्बिटरी मेरिडियन होता है वो किसी परमानेंट और प्रोमिनेंट पॉइंट से डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। आर्बिटरी मेरिडियन होते हैं वो हमारे किसी स्मॉल ट्रेवर्स में किसी एक पॉइंट के अलोंग रिलेटिव डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, मतलब मेजर किया जाता है। तो ये हो गया आपका आर्बिटरी मेरिडियन। आगे हमारे पास है टाइप ऑफ बियरिंग। तो जो आपकी बियरिंग होती है, एक लाइन की बियरिंग होती है, तो हमारी बियरिंग हो गई किसी सर्वे लाइन और मेरिडियन के बीच का एंगल। आगे हमारे पास ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन हो गया हमारा, ट्रू बियरिंग हो गई हमारी ट्रू मेरिडियन और किसी लाइन के बीच का एंगल, और हम ट्रू मेरिडियन को अज़ीमुथ भी कहते हैं। और ये हर हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक ही किसी एक जगह के लिए ट्रू मेरिडियन हमेशा उतना ही होगा। हमारा मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग वो होती है जो मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ किसी लाइन का एंगल होता है। तो ये आपका मैग्नेटिक बियरिंग हो गया। तो ये स्मॉल एरिया में कंपास द्वारा मेजर किया जाता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक बियरिंग के बाद है हमारे पास ग्रिड बियरिंग। तो हमारे ग्रिड मेरिडियन से हॉरिजेंटल एंगल, किसी लाइन का हॉरिजेंटल एंगल हो गया हमारा ग्रिड मेरिडियन, ग्रिड बियरिंग। किसी ग्रिड मेरिडियन से किसी लाइन का हॉरिजेंटल एंगल है आपका ग्रिड बियरिंग। अब है आर्बिटरी बियरिंग। तो किसी आर्बिटरी मेरिडियन से किसी हॉरिजेंटल लाइन का हॉरिजेंटल एंगल हो गया आपका आर्बिटरी बियरिंग। अब हमारे पास हैं सिस्टम ऑफ बियरिंग्स। तो हमारे पास दो सिस्टम है बियरिंग के, एक होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और एक आपका है क्वाड्रेटल सिस्टम या रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। सर्किल बियरिंग से आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया जाता है नॉर्थ से, और इसके एंगल बियरिंग, इसकी बियरिंग्स जो होती हैं वो 0 से 360 डिग्री तक होती है, और इसमें प्रिज्मेटिक कंपास यूज किया जाता है, और इसको अजमथल सिस्टम भी कहा जाता है। आपके WCB होल सर्किल बियरिंग को ही अजमथल सिस्टम कहा जाता है। इसमें 0 से 360 डिग्री तक आपके बियरिंग्स मेजर किए जाते हैं और प्रिज्मेटिक कंपास यूज होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वाड्रल बियरिंग सिस्टम। तो क्वाड्रल बियरिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारा नॉर्थ से ईस्टवर्ड, नॉर्थ से वेस्टवर्ड, या फिर साउथ से ईस्टवर्ड और साउथ से वेस्टवर्ड आपके एंगल मेजर किए। जैसे आप ये फिगर में देखिए, ये हमने अल्फ़ा लिया, जो ओ ए एंगल है वो है आपका अल्फ़ा, वो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ये आपका ओ ए है नॉर्थ अल्फ़ा ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मेजर हो रहा है। ऐसे ही आपका ओ बी है, तो ये है साउथ बीटा वेस्ट। ये बीटा एंगल है आपका ओ बी, ये साउथ से वेस्ट, सॉरी साउथ बीटा ईस्ट की तरफ है ये आपका, सॉरी। आपका जो गामा एंगल है वो है आपका साउथ गामा वेस्ट। तो ये आपका ओ सी है साउथ गामा वेस्ट, और ओ डी हमारा है नॉर्थ डेल्टा वेस्ट। आपके नॉर्थ साइड से
वेस्ट की तरफ बना हुआ ये एंगल डेल्टा। तो ये आपका इस तरह से हमारे इसमें बियरिंग लिखे जाते हैं। इस सिस्टम में हमारे बियरिंग्स होते हैं 0 से 90 तक। जैसे आपका हो गया जैसे नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट या नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, तो ये 90 तक ही होता है। और इसके बाद इसमें जो आपका कंपास यूज होता है उसको सर्वेयर कंपास कहते हैं। सर्वेयर कंपास यूज होता है इसमें। और ऑल्सो ये इसका एक और नाम है जिसको आप रिड्यूस्ड बियरिंग कहते हैं। तो आरबी सिस्टम है जो ये वही वाला है। ये आपका क्वाड्रल बियरिंग सिस्टम को आरबी सिस्टम भी कहते हैं। अब आ गया हमारे पास कि बियरिंग को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए जैसे WCB में कोई जैसे आपका 0 से 90 डिग्री तक एंगल होगा तो वो आपका क्वाड्रल बियरिंग सिस्टम में नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएगा, मतलब नॉर्थ थीटा ईस्ट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और जैसे आपका 90 से 180 डिग्री के बीच का एंगल होगा WCB में, तो आपका QB में आएगा साउथ 180 माइनस थीटा इंटू ई। ठीक है, आपका अगला OC जो एंगल है ये है आपका 180 से 270 जो आपका WCB में आएगा। और ये आपका क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम में आएगा साउथ थीटा माइनस 180 वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट में पड़ेगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगला है आपका 270 से 360, तो इसमें आपका आएगा नॉर्थ 360 डिग्री माइनस थीटा वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 360 डिग्री वेस्ट। एक और टर्म आता है जिसको ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ, ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट कहते हैं। तो अगर 0 डिग्री आपका वो है, अगर आपका नॉर्थ 0 डिग्री है आपका एंगल, तो वो हो गया आपका ड्यू नॉर्थ। साउथ 0 डिग्री है, एकदम प्रॉपर साउथ है, तो ड्यू साउथ। एकदम प्रॉपर ईस्ट है, मतलब नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट, तो आपका ड्यू ईस्ट हो गया। ऐसे ही साउथ 90 डिग्री वेस्ट है आपका, तो ड्यू वेस्ट हो गया। आगे हमारे पास फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो फोर बियरिंग वो हो गई जो हमारे जिस तरफ हमारी प्रोग्रेस हो रही है उस डायरेक्शन में जो हम बियरिंग ले रहे हैं वो फोर बियरिंग हो गई। और अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो B से A की तरफ अगर हम आ रहे हैं, बियरिंग ले रहे हैं, तो वो हो गई हमारी बैक बियरिंग। तो अब बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में जो रिलेशन होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है 180 का डिफरेंस होता है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में। फिगर में देख सकते हैं ये जो थीटा है ये आपका फोर बियरिंग है, और ये जो आपका थीटा प्लस 180 है ये आपका बैक बियरिंग है। इस फिगर में देख सकते हैं हम इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए ये आपका नॉर्थ से θ1 एक एंगल बना हुआ है, फिर एक θ2 है, और हमको θ3 लेना है, निकालना है, जो इंक्लूडेड एंगल है। तो हमको ये इस तरह से निकालना है, θ3 इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, जो आपका θ3 होना था ये वहाँ से होना था, इस वाली बियरिंग लाइन से, जो आपकी जहाँ θ1 जहाँ तक है वहाँ से जहाँ तक θ2 था, तो ये बीच का एंगल होना था इसमें। तो आपका ये θ3 होना था, θ1 माइनस θ2। इस फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है। इस नेक्स्ट फिगर में देखिए कि हम कैसे इस वाले, अगर ये वाला केस है तो हम कैसे इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे। तो इसमें हमको थीटा निकालना है। तो थीटा हम बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, तो इसका हम करेंगे 180 प्लस θ1 माइनस θ2। इस फिगर में देखा हमने कि हमने थीटा किस तरह से कैलकुलेट किया, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो ये आपका बना 180 प्लस θ1 माइनस θ2। तो अगला केस आगे हम एक और इस टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे। इस वाले फिगर में देखिए हमने थीटा कैसे मेजर किया। θ1 और θ2 दे रखे हैं, तो हमने किया 180 माइनस θ1 प्लस θ2। और नेक्स्ट फिगर में देखिए यहाँ हमने थीटा मेजर किया 180 माइनस θ1 प्लस θ2। तो ये इस तरह का केस था। तो इस तरह से हम मेजर करेंगे इन एंगल्स को। फिगर में है पहली बियरिंग जो θ1 है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और जो आपकी θ2 है वो साउथ वेस्ट में है। तो हमको निकालना था जो ये बीच का एंगल था इसका, तो हमने इस तरह से निकाला, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस θ1 प्लस θ2। अगर हमको बियरिंग कैलकुलेट करनी है दिए हुए एंगल से, तो हमको इसके लिए ये टर्म्स है हमारे पास, बियरिंग ऑफ एनी वन लाइन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद इंक्लूडेड एंगल। दूसरा टर्म है हमारे पास
In a closed traverse, clockwise angle will be the interior angle if the traverse is running in the anti-clock direction. तो आपका जो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ट्रेवर्स रन कर रहा है तो जो हमारा क्लॉकवाइज एंगल होंगे वो हमारे इंटीरियर एंगल होंगे। और टर्म है इसका बियरिंग ऑफ एनी लाइन। तो ये हो गया बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू बियरिंग ऑफ प्रेसीडिंग लाइन प्लस इंक्लूडेड एंगल। और एक और है आपका इफ सम इज मोर देन 180 डिडक्ट 180, इफ सम इज लेस देन 180 देन ऐड 180। तो ये आपका जो मैग्नेटिक कंपास है ये आपका डायरेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग देता है। अब इसमें एक टर्म और है डिप। तो जो आपका डिप होता है आपका हॉरिजेंटल के साथ जो हमारा निडल होता है मैग्नेटिक निडल, उसका जो हॉरिजेंटल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है, तो हॉरिजेंटल के साथ जो झुकाव हो गया आपका वो हो गया उसका डिप। मैग्नेटिक निडल होती है वो आपकी नॉर्थ जो साइड होती है मैग्नेटिक निडल की वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में डाउन होती है, उत्तरी अर्धगोले में। और जो आपकी साउथर्न एंड होता है मैग्नेटिक निडल का, तो वो अब जब साउथर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर में डाउन होती है। जो हमारी डिप होती है, डिप इक्वेटर पे 0 होती है। और जो आपका 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 96 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड पे डिप 90 हो जाती है, पूरी 90 झुक जाती है। और इसी तरह से 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 96 वेस्ट लैटिट्यूड पे आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में भी यही होगा कि 90 डिग्री झुक जाएगी आपकी निडल। तो में हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो होता है ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। अब ये एक और टर्म है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है आइसोगोनिक लाइन। तो ये लाइन होती हैं जो सेम डिक्लिनेशन, ऐसे पॉइंट किसी भी प्लेस पे जो सेम डिक्लिनेशन वाले होंगे उन पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन को बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। इसी तरह एक और टर्म है जो काफ़ी पूछा जाता है एगोनिक लाइन। तो एगोनिक लाइन होती है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विद जीरो डिक्लिनेशन। ऐसे पॉइंट को जॉइन करेगी ये लाइन, ऐसे पॉइंट से होते हुए जाएगी जिन पॉइंट्स का डिक्लिनेशन जीरो होगा। तो ये हो गई आपकी एगोनिक लाइन। अब आपके मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में एक और चीज़ है कि अगर आपका डिक्लिनेशन होगा जो वो ईस्ट साइड में होगा, ईस्ट नॉर्थ से ईस्ट साइड में होगा, तो वो आपका पॉजिटिव होगा और आप उसको ईस्टर्न डिक्लिनेशन कहते हैं। और इसी तरह से अगर आपका वेस्ट की तरफ होगा तो उसको वेस्ट डिक्लिनेशन कहेंगे और वो नेगेटिव होगा। देखिए आप इस फिगर में ट्रू मेरिडियन से जो ईस्ट की तरफ है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये डिक्लिनेशन आपका ईस्ट डिक्लिनेशन हो गया और ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह से ट्रू मेरिडियन से ट्रू नॉर्थ, जो आपका ट्रू मेरिडियन है नॉर्थ पोल पे, तो इससे जो वेस्ट साइड में होगा मैग्नेटिक मेरिडियन वो आपका वेस्ट डिक्लिनेशन होगा और ये हमेशा नेगेटिव होता है। आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम आपका चेंज होता रहता है। अब ये देखिए दो एग्जाम्पल कर रखे हमने सॉल्व। ये नॉर्थ से 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट की तरफ है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इसकी ट्रू बियरिंग आएगी 28 डिग्री माइनस, आपकी इसने 28 डिग्री का इसका एंगल दे रखा है, 28 डिग्री माइनस 5 डिग्री 30, सॉरी ये गलती से 3 सेकंड लिखा गया है, 3 मिनट लिखा गया है, 30 मिनट है। ट्रू बियरिंग हो गई, वो हो गई आपकी जो आपकी आपका बियरिंग दे रखा है मैग्नेटिक बियरिंग, उसमें से जितना डिक्लिनेशन है उतना माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट वाल्ड है, वेस्ट की तरफ है, तो आपका 22 डिग्री 30 मिनट बच जाएगा। अब अगले इसमें देखिए आपका एंगल दे रखा है यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री, और यहाँ पे आपका जो डिक्लिनेशन है वो ईस्ट वार्ड है, ईस्ट की तरफ, तो ये पॉजिटिव होगा। हमारा एंगल आएगा, देखिए वो आएगा, ट्रू बियरिंग हमारी आएगी 30 डिग्री प्लस ये जो आपका 3 डिग्री है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारी बियरिंग आ जाएगी 33 डिग्री। क्योंकि ये ईस्ट साइड में है तो ये ऐड होगा, अगर ये वेस्ट साइड में होता तो ये सब्ट्रैक्ट होता। ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास है, देखिए इसमें 0 से 360 डिग्री तक
मतलब आपका 0 से 350 और ये 360 डिग्री का पूरे सर्किल में वो बने हुए, इसकी बियरिंग 0 से 360 तक ही होती है। और ये आपका सर्वेयर कंपास है, पॉकेट कंपास भी कहते हैं इसको। तो इसमें देखिए आपका नॉर्थ है, फिर नॉर्थ ईस्ट है, फिर नॉर्थ वेस्ट है। इसमें 90 इसमें 0 से 90 डिग्री तक एंगल होता मेजर है। किए जाते हैं।